Hey everyone, my name is Vardman Jain and I am a tutor of CSET in many reputable institutes. See, we have received the results yesterday. Last night हमें हमारा prelims का result मिला है and many congratulations to those who have cleared it. There many of my friends have also cleared it. But you know there are some people, there are friends who just didn't get their roll number in that list. So for those aspirants जिनका ये रह गया, मतलब इसमें डीमोटिवेट होने वाली तो कोई बात नहीं है, ना मैं यहाँ पे आपको कोई मोटिवेशनल लेक्चर देने आया हूँ, ना मैं आपको सिखाने आया हूँ कुछ। बस एक सिंपल सी बात ये होनी चाहिए कि जितना भी हमने पढ़ा था, अगर वो कम रहा है, अगर हम उसमें कहीं ना कहीं हमसे दिक्कत हुई है या फिर कहीं पे भी हमारी तरफ से एफिशिएंसी लेस हुई है, तो हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। यही प्रोग्रेस है, यही अटेम्प्ट की साइकिल जर्नी होती है कि हमारे कितने नंबर आए हैं, हम नेक्स्ट में क्या क्या प्रोग्रेस करके इंप्रूव कर सकते हैं, व्हाट चेंजेस डू वी नीड टू लर्न, व्हाट चेंजेस डू वी नीड टू एग्जीक्यूट, व्हाट चेंज इन द पर्सनैलिटी दैट वी नीड टू अडेप्ट। ओके, मतलब बहुत हार्श रियलिटी होती है ये कि सर रिजल्ट में नाम नहीं आना बहुत दुख की बात होती है कि आसपास वाले हमारे एंजॉय कर रहे होते हैं और हम वहाँ पे साइड बैठे होते हैं कि व्हाट वी डोंट नो कि हम इस साइकिल में कितना आगे जा रहे हैं, हमारी एज भी हो रही है, हमारे अटेम्प्ट्स भी आगे निकलते जा रहे हैं, फैमिली का प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है, फाइनेंशियल क्रंच भी आ रहा है, अब हम क्या करें। तो उसका एक तो ये होता है कि अपना माइंड को सबसे पहले प्रिपेयर करना है कि अगर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट दे ही रहे हैं तो हम किसी ना किसी बैकअप के साथ दें, कि वो रेगुलेटरी बॉडीज का प्रोग्राम हो जो हमारी तरफ से लॉन्च हुआ है, या फिर हम अगर बिल्कुल 100% श्योर होकर इसी जोन में जा रहे हैं तो हम क्या क्या गलतियां अवॉइड कर सकते हैं। फॉर स्पेसिफिकली सीसेट आई एम स्पीकिंग, तो अभी आप देखेंगे मार्केट में खूब सारे बैच अभी से लॉन्च होने लग जा रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग कि क्या सीसेट 2025 में जो उनके कोर्स हुआ था उसमें क्या चेंज इस बार वो कराएंगे जिससे बच्चों का रिजल्ट आए। दे आर नॉट मैनिफेस्टिंग ऑन दिस, दे आर फिक्सिंग कि यार लास्ट टाइम हमने 25 क्लासेस ली थी, इस बार हम 26 ले लेंगे, 27 ले लेंगे, दैट्स इट। नो वन इज टॉकिंग अबाउट जो पैटर्न चेंज हुआ है, द ब्रेकिंग, जो एक यूपीएससी एग्जामिनर बॉडी हमें एक ब्रेक दिखा रही है कि हम पीवाईक्यूज के बेसिस पे नहीं चल रहे, हम मैथमेटिक्स को एज ए होल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। हम सिर्फ आरसी से पेपर निकाल सकते हैं नहीं, हम सिर्फ मैथमेटिक्स से पेपर निकाल सकते हैं नहीं, वी शुड गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक स्ट्रेटेजी ऐसी जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी संभाला जाए, रीजनिंग को भी संभाला जाए, और अगर इंग्लिश हार्ड आ जाए तो उसको भी कैसे एग्जीक्यूट करा जाए। अ क्लास जहाँ पे आपको इंडेक्स पता हो, जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस या मेंस में GS2 GS3 पढ़ते हो, आपको पॉलिटी के सारे इंडेक्स पता है, आपको मैथ्स का इंडेक्स पता हो कि सर मैं इस टॉपिक में इतने सब टॉपिक कवर करके जा रहा हूँ। क्या ये सब टॉपिक पीवाईक्यू में आए हैं? डेफिनेटली आए हैं। कि क्या मेरा काउंटिंग ऑफ डिजिट आया है? 3 साल से लगातार आ रहा है, तो अगली बार अगर वो टॉपिक आएगा मैं वो कभी भी गलत नहीं करूंगा। तो वो जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइल है, ऐसा नहीं आप मेरी फाइल वो 180 कॉन्सेप्ट ही देखो, आपको जहां से वो इंडेक्स दिख रहा है आप मैथ्स को इंडेक्स की तरह ही फॉलो करो, जैसे आप अपने सारे पेपर्स को करते हो, आइदर इट इज पॉलिटी, इकोनॉमी, कि सर ये रहा इंडेक्स और मैं ये सारे कॉन्सेप्ट एक साल के अंदर सीखने वाला हूं, तब जाके यू विल गेट अ गुड कमांड ओवर एवरी कॉन्सेप्ट। हो सकता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें से नहीं समझ में आएंगे, 30-35 कॉन्सेप्ट छोड़ भी दो, बट यू गेट अ कमांड ओवर 100+ कॉन्सेप्ट। ओके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, आपसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके मॉक्स में नंबर इंक्रीज होंगे, यू गेट अ गुड कंट्रोल ओवर सीसेट फॉर द नेक्स्ट ईयर और फॉर एनी मैथमेटिकल पेपर फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये इतना जरूरी हो चुका है बिकॉज अभी आप किसी भी कोचिंग के ट्रैप में फंसोगे ना कि सर मैं 27 क्लासेस कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे, वो एक पीवाईक्यू दे रहे हैं, पीवाईक्यू के बेसिस पे आपको 4 क्वेश्चन करा के बता देंगे कि ये आया था, अब ये आएगा तो ऐसे हो जाएगा। उसमें कोई नहीं बात करा कि सर परसेंटेज से फैक्टर्स पे कैसे जाएंगे, परसेंटेज से उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एक रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे कोई भी क्वेश्चन को करने का। कोई कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देखना है तुम्हें अब, बिकॉज दिस इज अ नीड ऑफ द आवर। ऐसा नहीं कि सर बस फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है या फिर शफल बैच चल रहा है कि बस हुआ हमने क्लासेस कर ली, हमारी तरफ से हमने उसमें एफर्ट दे दिए बट रिजल्ट तो नहीं आया, नंबर तो नहीं आए। अगर अटकना चाह रहा है तो वो 60 घंटे भी क्यों बर्बाद करने, किसी और चीज को दे दो, एंजॉय करो, रिलैक्स करो। अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं वी शुड बी अकाउंटेबल कि उस टाइम की वैल्यू हो और उस टाइम से रिजल्ट आए, दैट्स इट। और वो कैसे होगा? एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज से, कि जितना हम पढ़ रहे हैं इज इट लिमिटेड और नॉट, हमें कितना ज्यादा उस कॉन्सेप्ट के सब कॉन्सेप्ट्स में घुसना है, कितना हमें पढ़ना है। अगर आप ब्लाइंडली अभी भी, ये नहीं बोला मेरे ऊपर पूरा ब्लाइंडली भरोसा करके चलो, नहीं, आप मेरे साथ भी चेक एंड बैलेंस करते रहो कि मैं कितना सही पढ़ा रहा हूँ, कितने कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ, कहीं कोई कॉन्सेप्ट रह तो नहीं गया। लेकिन अगर आप किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री पे अभी ब्लाइंडली भरोसा करके चलोगे तो यू विल गेट इन अ ट्रैप। आपको खुद एक R&D पे उतरना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, कि सर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं, ये सर ने मुझे बना के दिया है, एंड नाउ आई एम हैविंग 100% और 90% कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबल इन दिस सिनेरियो इन द वे ऑफ लर्निंग बाय दिस ट्यूटर।
किसी के पीछे भागना नहीं है, अपने मेंटल स्टेट को सबसे पहले संभालना है, स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है, उस स्ट्रेटेजी पे वर्कआउट करना है, नंबर लाने उस स्ट्रेटेजी से, एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, फॉर द नेक्स्ट पेपर दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। इतना ही कहना है, ट्रैप में मत फंसना बस, दैट्स इट, टेक केयर।